नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका स्पेशल बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। सीहोर जिले की भेरुंदा तहसील अंतर्गत ग्राम वासुदेव में चोरी का मामला सामने आया। फरियादी योगेंद्र पिता मोतीलाल वासुदेव ने गोपालपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने उनके बकरी बेचकर 15,000 अलमारी में रखे थे। मौका पाकर आरोपी आदित्य पिता गुरु बख्श 21 वर्ष जिनकी उम्र है, घर में घुसा और रुपए चोरी कर फरार हो गया। घर का सामान बिखरा और गेट खुला देखकर फरियादी को शंका हुई। पुलिस ने मुखबिर सूचना, फरियादी की संदेह और आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर 15,000 रुपए जब्त किए। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 13/254 धारा 380 भादवी के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह गौड़, उनी लवेश कुमार, सौनी विजय कुमार यादव सहित पुलिस स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। सीहोर से राम निवास यादव की रिपोर्ट। खबर झाबुआ जिले से है, जहां रानापुर तहसील अंतर्गत ग्राम पाडलवा स्थित मॉडल स्कूल में अव्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से परेशान सैकड़ों छात्र छात्राएं पैदल मार्च करते हुए जिला मुख्यालय झाबुआ पहुंचे। करीब 15 किलोमीटर का सफर तय कर बच्चों ने प्रशासन का ध्यान स्कूल की गंभीर समस्याओं की ओर आकर्षित किया। छात्रों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए बताया कि उन्हें दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है, शौचालय जर्जर है और बिजली ट्रांसफार्मर बिना सुरक्षा के खड़ा है। छात्रों ने विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया को भी अवगत कराया। कलेक्टर नेहा मीना ने मुलाकात के बाद कलेक्टर ने जांच व त्वरित निराकरण का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्रों ने आंदोलन समाप्त किया। झाबुआ से पुनीत जोशी की रिपोर्ट। होने के लिए भी बात हुई थी, जो उनका लीडर था, जो जिससे मेरी अभी लंबी चर्चा हुई है, उससे भी बोला तो बच्चों को कहीं ऐसा लग रहा था कि उनकी कुछ समस्याएं हैं जो उनका कहना था कि उन्होंने कहीं स्तर पे रेस की थी और वो वहां पे एड्रेस नहीं हो पा रही थी। इस वजह से उनको यहाँ पे जिले में आना पड़ा और उनको एक बार थोड़ा सा मानसिक तौर पे भी ये लग रहा था कि अगर वो यहाँ तक जिले पे आएंगे तो उनकी जो समस्याएं वहाँ पे नहीं सुलझ पा रही हैं, हो सकता है वो यहाँ पे सीधा सीधा बात करेंगे तो वो सुलझ पाए। उनकी जो मेन समस्याएं थी, पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि वो शिक्षा से संबंधित नहीं थी। जब उनसे बात की गई तो वो लोग शिक्षकों से, उनकी जो शिक्षण प्रणाली है उससे वो लोग संतुष्ट हैं कि उनके यहाँ पढ़ाई अच्छी चल रही है। और गत वर्ष का जब रिजल्ट उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि गत वर्ष जो रिजल्ट था स्कूल का वो 85% के आसपास रहा था, जो कि अच्छा रिजल्ट है। उनकी जो मुख्य समस्याएं हैं वो उनके प्रिंसिपल से संबंधित है। उनके द्वारा, सभी के द्वारा प्रिंसिपल साहब की जो कार्य प्रणाली है उसके विषय में ही, भले ही वो छात्र हों छात्राएं हों, प्रश्न उठाए गए हैं। जैसे कबड्डी वगैरह की जो मैच थी उनके द्वारा डिमांड की गई थी बच्चों द्वारा। खेल पानी की समस्या थी पहले तो मैडम ने ये बोला है कि हमारे को कि तुम्हारे सबसे पहले पानी और शौचालय, ये सब है कि नहीं, सबसे पहले इन पे नहीं काम करेंगे कार्रवाई इन्हें। उसके बाद पानी के लिए जो कुएं का पानी आता है इसके अपन प्राइवेट नल वगैरह लगवाएंगे, या तो फिर अच्छा पानी साफ होएगा कि नहीं कुएं वगैरह, तो वहीं से अपन पानी भिजवाएंगे। और शौचालय मैम बोल रही है कि हम नया बनवाएंगे हमारे स्कूल में। जो पिछले साल भी साफ आया था, इस साल साफ भी आया था, इसलिए उन्होंने बोला कि हम आपके लिए नया शौचालय बनाएंगे। और उन्होंने डीपी पे जाली लगाने की बात करी है। और हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे जो बच्चे हैं कि नहीं, राज्य स्तर पे जाते हैं कबड्डी के लिए, खेलकूद के लिए, स्पोर्ट के लिए, तो सभी बच्चे हैं कि नहीं जाते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे को मैट गिफ्ट करी। ऐसे ही मुफ्त में पहले तो उन्होंने मैट गिफ्ट करी हमारे को, और फिर काफ़ी समय जिसे रोड बनवाने की उन्होंने बात करी है। मतलब आप देखो, आज के इसमें शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग की इतनी बुरी हालत है, पूरा जर्जर हो चुका है। हमने भी इतनी बार इनको बोल चुके हैं, प्रशासन को भी बोला है, ट्राइबल को भी बोला, तब भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज इनको मजबूरन सड़क पर आना पड़ रहा है। अगर पीने के पानी के लिए अगर इनके पास बोरिंग नहीं है तो मॉडल स्कूल का मतलब क्या निकलता है? आप बड़े बड़े पीएमसी खोल लीजिए, व्यवस्था क्या है? अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था पीएमसी खुला हुआ है, वहां पर अपने टॉयलेट ही ढंग के नहीं है, पानी नहीं है। तो ये हकीकत तो ये सरकार की है, प्रशासन की है। और आप बच्चे जब जा रहे हैं तो उनको रोकने की कोशिश करें। इनको कोई किसी का रुकना नहीं चाहिए, ये जाएंगे वहां पर, कम से कम अपनी बात कहेंगे। और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की, चक्का जाम कर देंगे हम लोग। और ये जो बोरिंग है ये फटाफट आज में करवाओ। तहसील सिलवानी के ग्राम पट्टा पौड़ी में
बीते कई दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जबकि परीक्षाएं नजदीक है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग मनमाने ढंग से 2000 से 3000 तक के बिल थमा रहा है, जबकि गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को शासन योजना अनुसार मात्र 100 रुपए प्रति माह बिल मिलना चाहिए। गांव का ट्रांसफार्मर लगभग 1 साल से खराब है, जिसे अब तक नहीं बदला गया। वहीं नल जल योजना के तहत बनी पानी की टंकी से भी सप्लाई शुरू नहीं हुई। ग्रामीणों ने बिजली बहाल करने, डीपी बदलने, गलत बिल सुधारने व जलापूर्ति शुरू करने की मांग की है। सिलवानी से मनीष रघुवंशी की रिपोर्ट। जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने व्यापक स्तर पर विशेष काम्बिंग गश्त अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया के मार्गदर्शन में जिले के सभी थाना व चौकी क्षेत्रों में ये अभियान चलाया गया। अभियान से पूर्व अधिकारियों ने पुलिस बल को ब्रीफिंग देकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद भारी पुलिस बल सड़कों पर उतरा और गुंडे बदमाशों, असामाजिक तत्वों व निगरानी बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी गई। देर रात तक चले सर्च ऑपरेशन से अपराधियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि आमजन की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। झाबुआ से पुनीत जोशी की रिपोर्ट। नहीं रुकना, ये लाइट तो बढ़िया आ रही है यार। रोल सर, जनता की सुरक्षा के लिए कम्युनिकेशन लगातार जारी है। पिछले कुछ समय से आपराधिक गतिविधियों में काफ़ी उथल पुथल रही है। इसी को देखते हुए आज हमने पूरे ज़िले में कॉम्बिंग गश्त रखी है। इसमें कांस्टेबल से लेके और पूरे जितने भी ज़िले के अधिकारी हैं, सभी इसमें रात्रि में पूरे रात गश्त करेंगे और जो चिन्हित अपराधी हैं उनको चेक करेंगे। गुंडा बदमाश है, निगरानी बदमाश है और जो ऐसे अपराधी हैं जो फरार हैं उनको चेक करेंगे। ये सब आयोजन हम समय समय पर करते रहते हैं। इस बार अभी ये उद्देश्य है कि जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े और जो कुछ चोरियां भी कुछ समय से हो रही हैं, चोरियों का प्रयास भी हो रहा है, उन पर भी थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए। भागलपुर जिले के नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत भवानीपुर थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। वीरबना गांव निवासी 60 वर्षीय लोया रनस मंडल ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर भागलपुर के आईजी विवेक कुमार से शिकायत की है। पीड़ित ने बताया कि 11 दिसंबर 2025 की रात गांव के मोहम्मद मंजूर अली ने साथियों के साथ लाठी डंडे से उसकी बेरहमी से पिटाई की। आरोप है कि इसके बाद कनपट्टी पर बंदूक तानकर अमानवीय कृत्य किया गया। मारपीट में पीड़ित का हाथ और पैर टूट गया, जिसके बाद उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। 14 दिसंबर को फर्द बयान दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने 4 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की। अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिवार दहशत में है। पीड़ित ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पुलिस पर कार्यवाही की मांग की है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मारपीट जब हुआ ना, हमको मुंह में पेशाब कर दिया राइफल सटा के। किसके द्वारा पेशाब किया गया? पेशाब कर दिया मंजूर ने। मंजूर जी, मंजूर दबंग है गांव का क्या? हाँ, गवास्कर है वो। अच्छा, वो टहलता है अभी। कब मारपीट की घटना हुई थी? ये घटना तो हो गया, महीना से ऊपर हो गया। किस चीज को लेकर के विवाद हुआ? विवाद वही हुआ था कि हमको बोलता था आनंद बाबू का नहीं रहे ना, इसीलिए हमको बोला था कि गोर हाथ तोड़ देंगे, तुम क्या कर सकता है। मंजूर आनंद बाबू के यहाँ क्या करता है? मैनेजर है जी। मैनेजर जी, इसीलिए आपको बोल रहा था कि उनके यहाँ हाँ, हमको धमकी दिया कि तुमको गोर हाथ तोड़ देंगे, तुम क्या कर सकता है। और मुंह में पेशाब कर मुंह में मार के पेशाब भी कर दिया है मंजूर ने। सामान वामान भी सटाया था? हाँ, अगर राइफल था, कौन-सी था, वो भी सटा दिया था। हाँ जी। क्या नाम है आपका? लथे मंडल। अभी आप जो आए आईजी साहब के यहाँ क्या बोले? ना, यहाँ कोई जवाब नहीं। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।